नमस्कार भाइयों, कैसे हो। मैं फिर आ गया राकेश। पिछली वीडियो मैंने बताया था भाइयों, चीनी की राह पुस्तक संत रामपाल द्वारा लिखित पुस्तक में कि सांसारिक चीज़ों में ही भक्ति करनी पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि जो है भक्ति करने से जो है अब आयु थोड़ी ही है तो भक्ति करने से क्या फ़ायदा। ये जो है हम चीनी की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक में जानेंगे। आइए देखते हैं। ये भाइयों, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ कि आप इस पुस्तक को जो निःशुल्क मंगवा सकते हैं। नंबरों पर निम्न नंबरों पर एसएमएस करके संत रामपाल जी का जो है सत्संग आता है महाराज जी का, तो आप टीवी में जब पीली पट्टी चलती है तो उस नंबरों में कांटेक्ट करके जो है अपना नाम पता एड्रेस जो है एसएमएस करके जो है पुस्तकों को निःशुल्क मंगवा कर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। भाइयों, पुस्तक जो है बहुत अच्छे शास्त्रों का निचोड़ पुस्तक है। अब हम जो है अब जानेंगे अब भक्ति से क्या होगा, आयु तो थोड़ी सी शेष है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे भाइयों। संत रामपाल जी ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। भक्ति से क्या होगा, आयु तो थोड़ी शेष है, थोड़ी सी शेष है। ठीक है, इस कथा का नाम है भाइयों, देखते हैं। जिला जिंद में गांव मनोरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग चल रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थीं। रात्रि में सत्संग करती थी, दिन में पुत्र वधू को भाई भतीजों की गालियों से कोसती, माने बद्दुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के पिटोड़े से गौ से माने उपले तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि गांव क्या कहेगा, कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग कर रहा है, तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे की घर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूँ। रात्रि में दासमान लेखक ने सत्संग किया, लक्कऊ मानी स्पीकर लगा रखा था। राम कुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में हैं। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राम कुमार जी के घर आ गया। राम कुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगाने के पश्चात राम कुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी मेरे को झंझोर कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ले ली। दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला है कि मैंने तो जीवन नाश
कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा। यह बात कहकर वह वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास माने रामपाल दास ने सुना था कि बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू माने रस्सी जो बाल्टी से बंधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे। अभी भी मैंने कुएं में जा रही हो, यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूछ माने अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया, बाल्टी भी मिल गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करें कि बाल्टी तो गई, जाने दे, तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पुछड़ी माने एंड बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्तात्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष वह 85 वर्ष की नहीं, वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया। जीवन सफल किया तो वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राम कुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भक्त का उनको स्वयं तो परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भक्त उन सबको स्वयं लेकर सत्संग आता था, भक्ति करने को कहता था। गांव मनोहरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता है नहीं बैठता है। बालों के पास ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। एक चोट सिधारिया जिन मिलन दा चाह। हरियाणवी कहावत है कि धाम का और ज्ञान का चमका सा लगाया करें, उसी में काम बन जाता है। भावार्थ है कि वधुओं के महीने में धूप माने धाम का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वालों को धाम मार जाता है। मारना माने धूप से शरीर में हानि होना, जिस कारण से शरीर गर्मी बढ़ा जाते हैं, सर्दी गर्मी बढ़ जाते हैं, ज्वर हो जाता है। इसको कहते हैं कि धाम मर गया। वह व्यक्ति वेद को कहते हैं ज्वर हो जाता है। इसको कहते हैं कि धाम मार गया। वह व्यक्ति वेद को कहता
कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब धाम मर गया। वेद कहता था कि का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिन का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव हो ना हो तो एक दो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ कि चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ। इस कैसे ज्ञान हुआ भाइयों, अगली वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार। इससे जो है भाइयों मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे आपको पहले जो है दिखाई देगा। इसलिए जो है भाइयों मैं संतराम पाल जी द्वारा लिखित पुस्तक इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसको सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं संतराम पाल जी महाराज जी के शिष्य। इसलिए जो है मैं ये पुस्तक मैं हालांकि ढूंढ नहीं रहा था, बस ऐसा ही मिल गया। मैं भाइयों क्या है कि ये जो है सब जो है भाइयों, ये घर अच्छा होता है तो सब ठीक रहता, बुरा रहता है तो यही होता है। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।